नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसका विषय जो है वो एक माइंड रूब्रिक है। उसी माइंड रूब्रिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वो रूब्रिक जो है माइंड डेलूजन्स हेन बाउंड विथ चैंस। पुनः बोलता हूँ, माइंड डेलूजन्स हेन्स बाउंड विथ चैंस। ये रूब्रिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रायः व्यवहार में आता है। और इसमें सबसे खासियत क्या है कि इसमें एक ही मेडिसिन है और कोई मेडिसिन नहीं है। इसमें सिर्फ एक मेडिसिन हायोसाइमस ही है और कोई दवा इसमें नहीं है। तो समझ लीजिए कि जैसे इस तरह का वर्षन यदि पेशेंट बोले और ये रूब्रिक हम लोगों को जानकारी यदि न हो तो मिस हो जाएगा। तो इसको पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। और निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और मन से और उत्साहित होकर करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूं। तो देखिए, अब इसमें जो है से हम लोगों को समझना होगा। एक एक चीज को समझेंगे तबे ना, एकरा में के वर्डवा के समझब तबे नहीं यूज कर पाएगा भाई। तो इसमें क्या है, डेलूजन के बारे में बहुत पिछले समझाया जा चुका है, बातचीत किया जा चुका है। तो आज हम लोग हेन तो सभी को जानते हैं। हेन माने मुर्गी को हेन कहते हैं। या और जो है हेन का डिक्शनरी मीनिंग है द फीमेल ऑफ एनी बर्ड, माने कोई भी मादा बर्ड को हेन कहा जाता है। ये भी मतलब होता है इसका मतलब। और एक हेन का मतलब है द फीमेल रिगार्डेड एज गोसिपिंग और फूलिश, माने ऐसा ये औरत स्त्री जो बहुत बातूनी और गपी होती है उसको भी कहा जाता है। तो अब हम लोग पहले हेन को समझें। ये सब तो हो गया, हेन माने मुर्गी समझ लिए। तो मुर्गी के खाली समझने से क्या होगा? मुर्गी चैन से बंधी हुई है, यही ना है कि चैन से बांध दिया गया है उसको। तो इसको तो इतना समझने से क्या होगा? इसको हम लोग कैसे उपयोग कर पाएंगे? ऐसा थोड़े है कि उपयोग कर पाएंगे। अब इसको समझना होगा। तो देखिए, हेन क्या है? हेन मुर्गी जो है एक निरीह सीधा साधा बर्ड है, पक्षी है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वो खतरा उससे बहुत न के बराबर है, समझिए। कि ऐसा माने कहने का मतलब है कि मुर्गी एक ऐसी पक्षी है जो खतरा नहीं दे सकती है। अच्छा, अब है बाउंड क्या है? बाइंड जो वर्ब है उसी का पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल है या पास्ट टेंस है बाइंड। तो बाइंड का मतलब क्या होता है? बांध देना, सिक्योर करना, टूटाई, सिक्योर और फास्टेन, माने कुछ से बांध देना। रस्सी हो गया, तार हो गया, कुछ से बांध देना। या और तरह से भी बांधा जा सकता है, जैसे कोई परंपरा से बंधा हुआ है, कोई प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है, समझौता से बंधा हुआ है, इस तरह से भी बांधने को हो सकता है। अब चैन है। चैन के मतलब क्या होता है? कड़ी, जंजीर कह सकते हैं इससे। अच्छा, चैन को और भी रेफर किया जा सकता है। यू कैन रेफर टू फीलिंग्स एंड ड्यूटीज which prevent you from doing what you want to do as chains, माने कोई फीलिंग या ड्यूटी को भी चैन कहा जा सकता है। कैसा ड्यूटी और फीलिंग? which prevent you from doing, माने
जो आपको कुछ करने से रोके जो आप करना चाहते हैं। अरे जैसे ड्यूटी में आप हैं तो आपने स्वतंत्र मन से जो आपका ड्यूटी है वही नहीं करिएगा, उससे बंधे हुए हैं ना। आप ये तो नहीं है कि जो मन में आएगा से कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो यही चीज़ कहने का मतलब है। तो ये हो गया चैन। अब देखिए कि हेन बाउंड विथ चैन, इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब है कि मुर्गी बंधी हुई है, मतलब उस पर जो है मुर्गी जो है उस पर उसको लगातार ध्यान रखे हुए हैं, बंधे हुई है, मतलब उस पर एकदम उसको इधर उधर भागने उगने का कोई उसको मौका नहीं दिया जा रहा है, बांध दिया गया है उसको, इधर उधर कहीं भागे नहीं, उस पर एकदम निगरानी रखे हुए है। ये हुआ ना मतलब बाउंड विथ चैन, बांध दिए हैं चैन से, तो वो इधर उधर भागिए नहीं सकती है, कोई परेशानी नहीं खड़ा कर सकती है। ये हुआ मतलब, लगातार उस पर ध्यान रखे हुए हैं, यही मतलब हुआ। अब देखिए कि ये जो रूब्रिक है इसका शाब्दिक मतलब क्या हुआ। शाब्दिक मतलब मुर्गी बंधी हुई है चैन से, ये हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे, यानी बीमारी है, परेशानी जो है जो एक मुर्गी के समान है, उसको क्या किया गया है, उस पर एकदम ध्यान रखे हुए है कि इधर उधर न भागे, बढ़ा न दे, परेशान न कर दे। ये हुआ मतलब। इसका मतलब हुआ कि बीमारी पर, परेशानी पर वो लगातार उस पर नजर रखे हुए है कि कोई समस्या न क्रिएट कर दे, बंधन तोड़ करके मुर्गी जैसे कि तबाह न कर दे। तो इस ढंग से उसको निगरानी रखना, कहने का मतलब है कि उस पर निगरानी रखे हुए है कि रोग बढ़ न जाए। इसके लिए वो तरह तरह के अपना उपाय जो है से कर रहा है, उपाय करता है, सावधानी बरत रहा है, उपाय कर रहा है, सावधानी बरत रहा है, खान पान रहन सहन ऐसा कुछ नहीं करता है कि बीमारी और बढ़ जाए। ये हुआ, उस पर वॉच किए हुए है, कॉन्स्टेंट लगातार उस पर ध्यान रखे हुए है, थोड़ा सा भी ऐसा कुछ नहीं करता है कि हाँ बीमारी बढ़ जाए। अब किसी को पेट खराब है तो वो क्या करेगा कि भाई कैसे बरतेगा, कोई बीमारी को बढ़ाने वाला जो है मांस मछली वगैरह जो है या और कुछ जो है जो पेट खराब कर देता हो उसको नहीं खाएगा। अब देखिए एक छोटा सा एक केस के माध्यम से और समझ लें तो हो सकता है और आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक पाइल्स का रोगी था, उसको बहुत कई वर्षों से पाइल्स का रोग है। तो वो कोनो डॉक्टर उक्टर के पास नहीं गया, इलाज उलाज नहीं खाया, दया वो नहीं खाया, बहुत दिन से था। तो बोला कि अरे ही रहता है, एक दो दिन रहता है, हाँ, और एक दो दिन में तनी मनी खून निकल करके अपने बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। लेकिन हाँ, ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिए, लेकिन मैं इसको मैंने बढ़ने का कुछ मौका नहीं देता हूँ। मतलब खान पान जो है उसमें पूरा हम सावधानी बरतते हैं, मसालेदार चीज़ नहीं खाते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, दारू ताड़ी ये सब कुछ नहीं करते हैं, ताकि ये बढ़े नहीं। इस पर एकदम मैंने ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं कि ये बढ़ जाए। ये चूंकि बड़ी दिन से हो गया है, लगातार ये कई दिन से हो गया है, तो सोचा कि चलो भाई इसको माने ठीक नहीं बात नहीं है, इसको दवा ले लेते हैं, इसको होम्योपैथिक से इसको ख़त्म करवा दें। तो मैंने ये था, इसलिए मैंने आए, यही वो बोला था। तो इसी के आधार पर ये रूब्रिक का इस्तेमाल किया गया और उसको हायोसाइमस दिया गया था, इसी से उसको लाभ मिला था। तो यही है आज का केस। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।